बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वीडियो में बात करेंगे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यानी कि पेट में गैस हो जाना। और ये मुख्तलिफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गैस दर्द करती है, गैस जलन करती है। यही गैस जो है वो पेट को मटके की तरह फुला देती है और ड्रम की तरह पेट फूल जाता है और पखाना भी नहीं आता। हम इसकी गैस्ट्रिक इशू आफ्टर ईटिंग मील, हम गैस के इशू को पढ़ेंगे खाना खाने के बाद कि ये क्यों हो जाती है, इसकी सिम्टम्स, कॉजेज़ और मेडिसिन को जानेंगे। पहली वजह ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना। ईटिंग लार्ज पोर्शन स्ट्रेचेज द स्टमक एंड स्लोस डाइजेशन, यानी कि जब आप ज़्यादा खाते हैं तो मैदा ज़्यादा फूल जाता है जिसकी वजह से उसकी दीवारें सिकुड़ नहीं सकती, तो आपको ये मर्ज पैदा हो जाता है। दूसरी वजह ईटिंग टू फास्ट, बहुत तेज़ी से खाना खाना, यानी कि बड़े बड़े नवाले निगल लेना जिसकी वजह से पेट के अंदर जो है गैस पैदा हो जाती है। नंबर 3 है फैटी, ऑयली और स्पाइसी फूड, यानी कि चिकनाई वाला, तेल वाला और मसालेदार खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल करना। दिस डिलेज स्टमक एम्प्टिंग एंड ट्रिगरिंग एसिड रिफ्लक्स और हैवीनेस, इसकी वजह से जो है स्टमक देर से खाली होता है और ये स्टमक में तेज़ाबियत पैदा करते हैं और भारीपन पैदा करते हैं अगर आप ये खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 4 है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, दे इंक्रीज गैस इन द स्टमक, इसकी वजह से आपके पेट में जो है, आपके मैदे में जो है गैस बनना शुरू हो जाती है। नंबर 5 है लो फाइबर इंटेक, ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर फाइबर कम होता है, इसकी वजह से कब्ज़ होता है और ये गैस का सबब बनता है। नंबर 6 है फूड इंटॉलरेंसेस लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंस, ग्लूटेन सेंसिटिविटी और डिफ़िकल्टी डाइजेशन बीन्स एंड ल्यूगिम्स। अब आपके पेट में अगर ये मसले सारे हो रहे हैं और आपको खुराक बर्दाश्त नहीं होता, जैसे हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि खुराक हज़म नहीं होती, तो उसकी वजह से भी गैस पैदा होना शुरू हो जाती है। अगर आपका मैदा कमज़ोर हो जाए और खुराक हज़म ना हो तो वो गैस में तब्दील होता है। नंबर 7 है कि वीक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, आपके जिस्म में अगर हज़म करने वाले एंजाइम्स कमज़ोर हैं तो उसकी वजह से भी आपका गैस बनना शुरू हो जाएगा और आपका मैदा ख़राब हो जाएगा और इसकी वजह से गैस की जो है प्रॉब्लम आपको होना शुरू हो जाएगी। नंबर 8 स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि अक्सर लोग ये नहीं समझते कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी यानी कि परेशानी और फिक्र से भी उनके जिस्म के अंदर गैस बनना शुरू हो जाती है और मैदा काम करना छोड़ देता है। नंबर 6 है गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी कि ऐसी बीमारी जिसके अंदर आपको खुराक की नाली से लेके सीने तक और सीने से लेके मैदे तक जलन होती है। अगर यहाँ पे भी इन्फेक्शन है तो मैदे के अंदर गैस बनना शुरू हो जाती है। और नंबर 10 है मेडिकल कंडीशन, ये बहुत सारी बीमारियों की वजह से, मैदे के अल्सर की वजह से, एच पाइलोरी की वजह से और बड़ी आंत और छोटी आंत के इन्फेक्शन की वजह से भी आपके जिस्म के अंदर जो है गैस बनना शुरू होती है। तो ये 10 बुनियादी वजूहत हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म में तेज़ी से गैस बनती है। मज़ीद इसको तफसील से देख लेते हैं। ब्लॉटिंग, आपको उबकाई आना शुरू हो जाती है। एक्सेसिव गैस, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट ड्रम की तरह बन जाता है। एसिडिटी, तेज़ाबियत होती है। हार्ट बर्न, सीने में जलन होती है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होता है। क्रैम्प्स, मरोड़ उठते हैं। नौजिया, वोमिटिंग, मतली और उल्टी होती है। इंडाइजेशन और बदहज़मी होती है। ट्रिगर्स जिनकी वजह से ये मर्ज तेज़ हो जाता है। सिटिंग हैबिट्स, बैठे रहने की आदत की वजह से गैस बनती है। ईटिंग आउट, बहुत ज़्यादा खाना बाहर का खाने की वजह से। सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने की वजह से। उम्र ज़्यादा होने की वजह से। बेकरी आइटम जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको गैस का मसला रहता है। प्रोसेस फूड, वो आइटम जो कि बेकरी में बनाए जाते हैं उनकी वजह से। हार्मोनल चेंजेस, कुछ जिस्म के अंदर हार्मोनल और थायराइड की चेंजेस होती है तो भी ये मसला पैदा होता है। डीप फ्राइड आइटम्स, ऐसे आइटम जो बहुत ज़्यादा देर तक तेल में तल के खाए जाएँ उनकी वजह से गैस का मसला आता है। टू मच शुगर, शुगर के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से ये मसला आता है। और आखिरी बात है मेडिकेशन, अद्वियात के इस्तेमाल से। ये तमाम तर अलामात और मैंने कॉजेज़ आपको तफसील से बताएं ताकि आप इस मर्ज़ को समझ सकें। अब मैं आपको बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ। पल्साटीला 200 में, कार्बोवेच 200 में, लाइकोपोडियम 200 में, इन 3 दवाइयों को आपने 200 पावर में इस्तेमाल करना है। 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। 1 नंबर दवा को सुबह के वक्त यानी पल्साटीला को, 2 नंबर दवा को दोपहर के वक्त यानी कार्बोवेच को और 3 नंबर दवा को शाम के वक्त यानी लाइकोपोडियम को आपने 1 घूंट नीम गर्म पानी में 10 कतरे डाल के इस्तेमाल करना है। 8 दिन दवा इस्तेमाल करेंगे, फिर 4 दिन का वक्फा देंगे, फिर 8 दिन इस्तेमाल करेंगे। 1 माह में 3 दफ़ा इस तरह इस्तेमाल करना है, यानी हर 8 दिन के बाद 4 दिन का वक्फा देना है और 3 दफ़ा अपने महीने में ये साइकिल रिपीट करना है। अगर आपका ये मर्ज़ यानी गैस पैदा होने का तमाम तर अलामात जो इब्तदाई हैं तो ये दवाइयाँ मुकम्मल काम करेंगी। लेकिन अगर आपका मर्ज़ पुराना और पेचीदा और कई सालों और कई महीनों से आपको यह मसला है तो ये दवाइयाँ मुकम्मल काम नहीं करेंगी। ऐसी सूरत में आप डॉक्टर मुकर्रम से उनका व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपना पूरा केस बताएँ, अपने केस के बारे में अलामात बताएँ, डॉक्टर से डिस्कस करें और मुकम्मल होम्योपैथिक कोर्स हासिल करें, क्योंकि ये मैदे का मसला आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है और गैस का इशू हार्ट अटैक तक ले जाता है। तो इन नंबर्स पर रब्ता करके डॉक्टर मुकर्रम से तफसीली बात करें और अद्वियात हासिल करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।